नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से नीतीश कुमार एक चित परिचित अंदाज में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और जो आज की वीडियो है वो है मेला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो चलो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा उस उपन्यास को शुरू करते हैं। तो इस उपन्यास में जो डॉक्टर प्रशांत होते हैं वो मेरीगंज गांव में रिसर्च सेंटर खोलने आ गए एवं उनके साथ प्यारू जो एक कंपाउंडर होते हैं वो भी उनके साथ आते हैं। एवं उस गांव में एक लक्ष्मी होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। उसका दिल डॉक्टर पे फिसल जाता है तथा जो प्यारू होता है वो आगे बढ़ता है तथा कहता है कि डॉक्टर ने हाथ धोने हैं तो साबुन का इंतज़ाम करो। तो पूरे गांव में साबुन सिर्फ डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली के पास होता है साबुन। तो वो जो साबुन होती है उस साबुन का नाम गमकोऊ साबुन हो, जो पूरे गांव में सिर्फ कमली के पास होती है। वो डॉक्टर प्रशांत के लिए हाथ धोने के लिए रखा गया है। बलदेव जी कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के लिए गांव में लगे हुए हैं एवं जैसे ही गांव में हिंसा होती है वे अनशन में बैठ जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत उस मेरीगंज गांव में रिसर्च सेंटर खोलता है एवं प्यारू उसकी मदद करता है। कुछ और लोग भी होते हैं जो डॉक्टर प्रशांत की मदद करते हैं, जैसे गणेश की नानी भी उनकी मदद करती है। डॉक्टर साहब रिसर्च कर रहे हैं तो अचानक कोई भागा आता है। कहता है, डॉक्टर जी चलिए, तहसीलदार की बेटी बेहोश हो गई है। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं, मेरी बेटी को बचा लो। तो डॉक्टर साहब उस लड़की को देखते हैं। देखने में लगता है जैसे उसे कोई बीमारी नहीं हुई है। वो कमली देखने में काफ़ी सुंदर एवं स्वास्थ्य भी उसका ठीक लग रहा था। मानो देखने से ऐसे लग रहा उसे कोई बीमारी नहीं हुई है। डॉक्टर समझ गया कि ये नौटंकी कर रही है। फिर उसे मानसिक सदमा लगा हुआ है। कमली का जन्म कमला नदी से उसका जन्म हुआ होता है। कहा जाता है विश्वनाथ की संतान नहीं थी। कमला नदी से आशीर्वाद मांगा तब जाके बेटी हुई, तो उसकी कमली ही नाम पड़ा। कमली बड़ी हुई एवं उसका जो विवाह था वो 3 घरों में बात चली। उसकी शादी की। पहले घर में जैसे शादी की बात चली तो लड़के की माँ मर गई। फिर लड़कों वालों ने मना कर दिया कि शादी के पहले ही लड़के की माँ मर गई तो ये शादी हो जाएगी तो उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या होगा। तो वैसे शादी टूट गई। उसके बाद अब शादी नहीं होगी, उन्होंने मना कर दिया। एवं जहाँ दूसरी शादी हुई नहीं, मतलब वैसे उस शादी सेट हुई जैसे, वहाँ आग लग गई। फिर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक बाप ने हिम्मत नहीं हारी, तीसरी जगह शादी सेट की, दहेज भी ठीक ठाक रखा। तीसरी जगह लड़का खुद मर गया। एवं तब से ये बात विख्यात हो गई कि ये अभागुनी है, अपशुगुनी है। अंत में उसके बाप ने एक बेरोजगार को ढूंढा, उसे घर जमाई बनाने की सोची। एवं जैसे ये बात कमली को पता चलती है तब से कमली बेहोश हो जाती है। उसे दौरे आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर इस बात को समझ गया था कि कमली ड्रामे कर रही है। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन देना होगा, तब जल्दी से कमली खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ। उसके बाद
डॉक्टर ने कहा, नहीं, इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे कमली और डॉक्टर प्रशांत के बीच में प्रेम उमड़ आया। तथा जो दूसरी कहानी होती है वो होती है मठ के ऊपर। दूसरी तरफ काशी से आचार्य जी आए हुए हैं एवं वहीं घोषणा करेंगे कि नया महंत कौन बनेगा, नया महंत बनना है। तो जो पूरे गांव वासी होते हैं वो रामदास को बनाना चाहते हैं। तो एक सुरती वहाँ पर आया था जिसका नाम था लारसिंह, जो पुपड़ी मठ पर महंत हो सकता था, परंतु गांजे की वजह से वह जेल में था, महंत बन नहीं पाया। ये लारसिंह इतना दुष्ट आदमी है कि एक दिन लक्ष्मी नहा रही थी तो उसे दरवाजे से देख रहा था। फिर वह पिटा